बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, दुनियावी हालात से तंग ज़ईफ़ुल एतक़ाद अफराद अक्सर जाली आमिलों और मुख्तलिफ रास्तों की तलाश में रहते हैं और मुश्किलात में मजीद धंसते चले जाते हैं। लेकिन अगर अल्लाह ताला पर यकीन रखें तो वो यकीनन बेहतर ही मुसब्बबुल असबाब है। अल्लाह ताला और बंदे के दरमियान ऐसा ताल्लुक कायम हो जाए कि बंदा ये यकीन करे कि मेरी हर दुआओ इल्तिजा मेरा रब सुनता है और उसे पूरा फरमाता है। जिस परवरदिगार ने हमें ईमान, आंख, नाक, कान और दीगर बेशुमार नेमतें बिन मांगे अता की हैं, तो क्या वो मांगने पर ना देगा? यकीनन वो जरूर अता फरमाएगा। जब अहले ईमान का ऐसा यकीन हो जाए तो फिर उनकी मुरादें दुआ करते ही बर आती हैं। अगर वो समंदर में चलें तो समंदर भी उन्हें रास्ता देता है, मुश्किलात हल होती हैं और उनकी गैब से मदद होती है। तो दोस्तों, अल्लाह पर भरोसे और अल्लाह पर यकीन के ऐसे ही वाकयात हम आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं, जिन्हें सुनने के बाद यकीनन आपका भी ईमान ताज़ा हो जाएगा। और अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा भी ईमान इसी तरह से पुख्ता और अल्लाह पर भरोसा हो जाए। आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल के एक शख्स का जिक्र फरमाया कि उन्होंने बनी इसराइल के एक दूसरे आदमी से 1000 दिनार कर्ज मांगे। उन्होंने कहा कि पहले ऐसे गवाह ला जिनकी गवाही पर मुझे एतबार हो। कर्ज मांगने वाला बोला कि गवाह तो बस अल्लाह ही काफी है। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा कोई जामिन ला। कर्ज मांगने वाला बोला कि जामिन भी अल्लाह ही काफी है। उन्होंने कहा कि तूने सच्ची बात कही। चुनाचे उसने एक मुकर्ररा मुद्दत के लिए उसको कर्ज दे दिया। ये साहब कर्ज लेकर दरियाई सफर पर रवाना हुए और फिर अपनी जरूरत पूरी करके किसी सवारी यानी कश्ती वगैरह की तलाश की ताकि उससे दरिया पार करके उस मुकर्ररा मुद्दत तक कर्ज देने वाले के पास पहुंच सके जो उससे तय पाई थी और उसका कर्ज अदा कर दे। लेकिन कोई सवारी नहीं मिली। आखिर एक लकड़ी ली और उसमें सुराख किया। फिर 1000 दिनार और एक खत इसकी तरफ से कर्ज देने वाले की तरफ ये दिनार भेजे जा रहे हैं और इसका मुंह बंद कर दिया और उसे दरिया पर ले आए। फिर कहा, ऐ अल्लाह, तू खूब जानता है कि मैंने फलां शख्स से 1000 दिनार कर्ज लिए थे। उसने मुझसे जामिन मांगा तो मैंने कह दिया था कि मेरा जामिन अल्लाह ताला काफी है और वो भी तुझ पर राजी हुआ। उसने मुझसे गवाह मांगा तो उसका भी जवाब मैंने यही दिया कि अल्लाह पाक गवाह काफी है, तो वो मुझ पर राजी हो गया। और तू जानता है कि मैंने बहुत कोशिश की कि कोई सवारी मिले जिसके जरिए मैं उसका कर्ज उस तक मुकर्ररा मुद्दत में पहुंचा सकूं, लेकिन मुझे इसमें कामयाबी नहीं हुई। इसलिए अब मैं इसको तेरे ही हवाले करता हूं कि तू उस तक पहुंचा दे। चुनाचे उसने वो लकड़ी जिसमें रकम थी दरिया में बहा दी। अब वो दरिया में थी और वो साहब यानी के कर्जदार वापस हो चुके थे। अगरचे फिक्र अब भी यही था कि किसी तरह कोई जहाज मिले जिसके जरिए वो अपने शहर में जा सके। दूसरी तरफ वो साहब जिन्होंने कर्ज दिया था इसी तलाश में बंदरगाह आए कि मुमकिन है कि कोई जहाज उनका माल लेकर आया हो, लेकिन वहां उन्हें एक लकड़ी मिली, वही जिसमें माल था। उन्होंने लकड़ी अपने घर में ईंधन के लिए ले ली, लेकिन जब उसे चीरा तो उसमें से दिनार निकले और एक खत भी निकला। कुछ दिनों के बाद जब वो साहब अपने शहर आए तो कर्ज खा के घर आए और ये ख्याल करके कि शायद वो लकड़ी ना मिल सकी हो, दोबारा 1000 दिनार उनके खिदमत में पेश कर दिए और कहा कि कसम अल्लाह की, मैं तो बराबर इसी कोशिश में रहा कि कोई जहाज मिले तो तुम्हारे पास तुम्हारा माल लेकर पहुंचूं। लेकिन उस दिन से पहले जबकि मैं यहाँ पहुँचने के लिए सवार हुआ, मुझे अपनी कोशिशों में कामयाबी नहीं हुई। फिर उन्होंने पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि कोई चीज कभी तुमने मेरे नाम भेजी थी? मकरूज ने जवाब दिया, बता तो रहा हूँ आपको कि कोई जहाज मुझे इस जहाज से पहले नहीं मिला जिससे मैं आज पहुँचा हूँ। इस पर कर्ज खां ने कहा कि फिर अल्लाह ने भी आपका वो कर्जा अदा कर दिया जिसे आपने लकड़ी में भेजा था। चुनाचे वो साहिब अपना 1000 दिनार लेकर खुश खुश वापस लौट गए। तो दोस्तों, अल्लाह पर ईमान जब पुख्ता हो तो इंसान समंदरों में भी चल लेता है। इसी तरह का एक और वाकया जिसकी वीडियो भी कुछ अर्सा पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। पाकिस्तान के हमसाया मुल्क भारत में ये वाकया पेश आया। जी हाँ दोस्तों, भारत के एक शहर में एक बुजुर्ग रहते थे और उनके बारे में कहा जाता है कि वो काफी पहुंचे हुए बुजुर्ग थे।
उनके पास काफी इल्म था। एक औरत अपनी भैंसों का दूध उन्हें नजराने के तौर पर देने के लिए आया करती थी। एक रोज वो खातून देर से पहुंची तो बुजुर्ग ने सवाल किया कि इतनी देर कहाँ लगा दी। उस लड़की ने कहा कि आते हुए मैं जिस दरिया को पार करती हूँ, आज वो दरिया अपने जौबन पर था। यही वजह है कि दरिया की बेतौज मौजों ने आज मुझे काफी मुश्किलात में घेरे रखा और मुझे दरिया क्रॉस करने में काफी वक्त लग गया। बुजुर्ग ने कहा कि तुम अल्लाह का नाम लेती और फौरन इस दरिया को क्रॉस कर आ जाती। औरत ने कहा कि अच्छा, अगर आइंदा ऐसी सूरत हाल हुई तो मैं ऐसा ही करूंगी। दोस्तों, इसी तरह से दिन गुजरते चले गए और कुछ माह के बाद दोबारा फिर से वही सूरत हाल हो गई कि वो औरत उन बुजुर्गों के पास दूध लेकर जा रही थी कि दरिया उस दिन फिर जौबन पर था। वो खातून इस बुजुर्ग के पास पहुंचती है तो बुजुर्ग पूछते हैं कि अब तो काफी अरसा हो गया, दरिया ने तुझे परेशान तो नहीं किया? वो औरत बाबा जी को कहती है कि बाबा जी, आपने तो मुझे ऐसा नुस्खा बता दिया कि मेरी जिंदगी आसान कर दी। आज भी दरिया जोबन पर था, लेकिन मैंने अल्लाह का नाम लेकर दरिया में पांव रखा और चलती चली गई और कुछ ही वक्त में मैंने दरिया क्रॉस कर लिया। मैंने जैसे ही अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह से मदद चाही और दरिया में कदम रखा, मुझे ऐसा लगा कि शायद ये दरिया तो चल ही नहीं रहा था। बिल्कुल ऐसे कि जैसे सदियों से इस दरिया में एक कतरा भी पानी का मौजूद नहीं था। वो बुजुर्ग उस औरत की बात सुनकर हैरान होते हैं और बहुत मुतासिर होते हैं। बुजुर्ग कहने लगे कि असल मर्तबे की हकदार तो तुम हो कि तुम्हारा अल्लाह पर ईमान इतना पुख्ता है कि तुमने बगैर किसी फिक्र के, बगैर किसी पानी के बहाव की फिक्र किए सिर्फ अल्लाह की मदद चाही और फिर उस मदद पर इतना यकीन कर लिया कि तुम दरिया में उतर गई और फिर जिंदा सलामत बचकर आ भी गई हो। तो जिसका ईमान इतना कामिल हो, हकीकी वली वही होता है। लिहाजा मैं किसी भी मकाम और मर्तबे के काबिल नहीं हूँ। दरअसल ये तमाम मकाम तुम्हें मिलना चाहिए। दोस्तों, ये एक ऐसी खबर थी जो काफी अरसे तक सोशल मीडिया पर वायरल भी रही। अब इसमें कितनी सदाकत है, इस हवाले से तो हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन दोस्तों इसमें कोई दो राय नहीं कि जब आपका ईमान पुख्ता हो और अल्लाह ताला पर यकीन पुख्ता हो तो आपका हर मुश्किल काम आसान हो जाता है और जो काम आपको नामुमकिन नजर आते हैं वो काम भी होने लगते हैं। बेशक दोस्तों, ये अल्लाह ताला पर कामिल ईमान और अल्लाह पर भरोसे का नतीजा है। दरिया की बहती तेज मौजों में इस तरह से कदम उतार देना यकीनन कोई मामूली बात नहीं, अल्लाह पर पुख्ता ईमान और यकीन और भरोसे का नतीजा है। कोई भी मुश्किल वक्त आए, कितने ही परेशानियां आए, सिर्फ अल्लाह ताला ही से मदद चाहें और बेशक वही कारसाज है, वही खालिक कायनात है, वही दो जहानों का मालिक है और उसी के इख्तियार में है कि किसकी परेशानी किस तरह से कब कैसे दूर कर दे। और बेशक वो हमारे दिलों के भेद जानता है, हमारे दिलो दिमाग में क्या है वो सब जानता है और बेशक वही इस कारखाना आलम के चलाने वाला है। दोस्तों, अल्लाह के इश्क और मार्फत इलाही में खालिस बनना बहुत अहम है। जब वो शख्स खालिस बन जाए तो उसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाएगा कि मेरे बंदे, तू मेरा जिक्र जमीन पर बैठकर करता है, मैं तेरा जिक्र अर्श पर करूंगा। तू मेरा जिक्र गुनाहगारों में बैठकर करता है, मैं तेरा जिक्र मासूम फरिश्तों की सफ में करूंगा। तो दोस्तों, नफ्सा नफ्सी के इस आलम में इधर उधर के मत हो जाइए, अल्लाह ताला पर कामिल यकीन रखिए। दुनियावी हालात से तंग ज़ईफ़ उल एतक़ाद अफराद अक्सर जाली आमलों और मुख्तलिफ रास्तों की तलाश में रहते हैं और मुश्किलात में मज़ीद धंसते चले जाते हैं। इसलिए अल्लाह पर भरोसा रखिए, अल्लाह पर यकीन रखिए, बेशक वही बेहतर मुसब्बबुल असबाब है। और आज के वीडियो में हमने जो आपको वाक़यात बताए हैं, बेशक उन वाक़यात को देखते हुए हमें इन पर अमल करना चाहिए, इनकी पैरवी करनी चाहिए। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये आज की वीडियो? कमेंट बॉक्स में इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।